गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूँ निफ्टी के साथ साथ देखने वाले हैं बैंक निफ्टी। इन दोनों का प्राइस एक्शन ऐसे दिखाऊंगा। उसके साथ साथ हम लोग देखने ऑप्शन चेन का डेटा। आज क्या है, कल क्या है आपकी एक्सपायरी, तो ऑप्शन चेन का डेटा बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। फोकस यहाँ रखना। 15 मिनट के सेशन में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हर कोई पूछ रहा है सर क्या ये वार जैसी जो सिचुएशन है ये क्या आगे बढ़ेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर ना आपको अच्छे से देना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, तभी आपको इसका आंसर मिल पाएगा। देखो चक्कर क्या हुआ, हमने पहले भी ये स्ट्राइक की है, ठीक है, हमने बालाकोट किया है, उसके बाद हमने उरी जो हमला हुआ था उसका जो है जवाब दिया था, ठीक है, उरी का हमने हमला किया, ठीक है, बालाकोट हमने किया। अब ये तीसरा मतलब हमारे साइड से एक तरह से एयर स्ट्राइक है, ठीक है, एयर स्ट्राइक तो सेकंड है लेकिन उससे पहले ये तीसरा हमला है एक तरह से हमारी साइड से। अब ये तीसरा हमला है, वहां तक है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब कि अब अगर पाकिस्तान की साइड से कुछ भी मतलब नहीं कोई एक्शन होता है, ठीक है, अगर पाकिस्तान शांति से बैठ जाता है, बिकॉज सिंपल सी बात है, ठीक है, तुमने पंगा लिया, ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या करा, शैतानी करी, तुमने कोई गलत काम किया, उसका क्या मतलब, तुम्हें बदला मिल गया, ठीक है, वहां पे बात खत्म। इसका मतलब ये चीज यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे जो ऊपर जो हमारे मंत्री हैं, ठीक है, पीएम है, ठीक है, वो जिस लेवल पे हैं, जिस टाइप से मीटिंग कर रहे हैं, जिस टाइप से वो एक्शन में है, तो अगर मान के चलो पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है, मतलब अगेन अगर वो आगे से कुछ ऐसी कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं ना कि हमले करने की कोशिश करता है, तो भाई वो कितना लेवल तक जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग किस लेवल पे आंसर देने वाले हैं। तो यार हम लोग जो इंडियंस हैं, ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना यार, हम लोग अब तो ये सही में चाहते हैं कि यार एक बार ना ये खत्म हो जाए। अगर सच में पाकिस्तान अब हमारे ऊपर कुछ भी हमला करता है, ठीक है, तो हम रेडी हैं कि मार्केट जो है टूट जाए 4-5 हज़ार पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पॉइंट है, ठीक है, पर्सनली, ठीक है, आई डोंट केयर, मैं 4-5 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार निफ्टी को वीक होता हुआ देख सकता हूं। लेकिन इंडियन जो हमारे आर्मी है, ठीक है, मैं उसको चाहूंगा कि यार वो अच्छे से जवाब दे दे, अच्छे से पाकिस्तान को बता दे कि इंडियंस कितने ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि उनको अगर उनसे आप छेड़ोगे तो आप वो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये नया भारत है, एक नई शुरुआत है, तो इसमें तो कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अब भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। क्यों बर्दाश्त करेगा भारत? यार अब आज की डेट में कमी किस चीज़ की है हमारे देश में, आपने देखा यार, ठीक है, हमने देखा है कि किस तरीके से हमारा ये जो सब तरीके के हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे ग्रो करेगी, ठीक है। आपको अभी आंकड़े आए थे हमारे जीएसटी के आंकड़े देखे, ठीक है, जीएसटी के आंकड़े कितने शानदार आए हैं यार, ठीक है, किस लेवल पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो हम क्यों किसी का बर्दाश्त करेंगे? सिंपल सी बात है, हम पहले किसी को छेड़ते नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो अगर मार्केट, भाई देखो मार्केट देश से ऊपर नहीं है, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मार्केट जो है देश का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा जो है एंड ऑफ द डे वो कंट्री है, ठीक है, कंट्री के सामने कुछ भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना। आप लोग इससे कितना सहमत है आप मुझे जरूर बताना, ठीक है भाई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मैं इसके अंदर थोड़ा गलत हूँ, थोड़ा सही हूँ, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, ठीक है। अब बस सिंपल ये वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर वो शांत रहता है, ठीक है ना, शांति से बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि भारत अब कोई रिएक्शन करेगा। बदला ले लिया गया, जिन्होंने ये सब किया उससे बदला ले लिया गया, तो आई डोंट थिंक सो वो कुछ अब करेंगे। अगर वो कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ करने की, तो फिर आई डोंट केयर अबाउट कि मार्केट थोड़ा सा नीचे भी चला जाए, लेकिन हमारे लिए फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम फिर एक बार को इसको खत्म ही करें, ठीक है, उन्हें समझा दें कि भाई आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं। हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन बाद में अगर हमसे कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ने वाला भारत अब ये नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। अब आते हैं मार्केट के ऊपर, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा हमें कि भाई क्या हुआ। देखो मार्केट एक लेवल पे नीचे ओपन हुआ, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बोला भी था कि यार आपको याद होगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था, ठीक है, ये आपको मैंने कल ही एनालिसिस बता दिया था, और यही इसी टाइप का लर्निंग आपको मिलती है, इसलिए आप इससे जुड़े रहते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने कल ही आपको बताई थी कि यहाँ पर ना सपोर्ट है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया ना सपोर्ट है, और परफेक्ट उसने इसी सपोर्ट पर ओपन हुआ है। दिस इज द एरिया जहाँ से सपोर्ट उसने लिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है ना, यहाँ पे
प्यारा सा ट्रायंगल भी मैंने आपको बना के दिखाया था, कितना प्यारा ट्रायंगल बना हुआ था इसी एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वो भी आपको बनाई देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ इट्स एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्योंकि नीचे की साइड चला गया था, ये देखो है ना, मैं पूरा आपको ये ट्रायंगल भी बना देता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं लेकिन ना बहुत अच्छे से काम करती हैं अगर आप मार्केट के अंदर इसको सीख लें, ठीक है। ये मैंने आपके साथ बिल्कुल क्लियरली शेयर किया था, ठीक है। ये देखो है ना, यहाँ पे ये अपना प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ये रहा, ठीक है सर। इसको ये है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्लियर सपोर्ट, सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको तोड़ने या इस जगह पे आके खड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रहा है हमारे सामने, कल एक एक्सपायरी है, ठीक है। अब एक्सपायरी पे जो पोजीशन बनी हुई है ना, मैंने आपको कल यहाँ पे क्लियरली बोला था जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ये भी मैंने तभी आपको बोला था कि मार्केट ना शॉर्ट कवरिंग फास्ट आ गई, क्योंकि कल जो पीई के प्रीमियम थे ना, ठीक है, पुट के साइड के जो प्रीमियम थे बहुत ज्यादा थे, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। और कॉल साइड क्या था, कॉल साइड प्रीमियम्स बहुत कम थे लेकिन क्या है, पोजीशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। कॉल साइड जो थे प्रीमियम्स बहुत कम थे लेकिन पोजीशंस जो थी वो बहुत ओवरलोडेड थी। दिस इज द रीजन क्या हुआ, यहां पर जो मार्केट है वो सीधा एक बार को नीचे गैप डाउन तो ओपन हुआ लेकिन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग मार्केट ऊपर जाता हुआ चला गया, ठीक है। मतलब आज आप देख पा रहे हो कि यार किस लेवल पे मार्केट ने ऊपर चला गया, कहीं भी कोई भी दिक्कत उसको नहीं देखने को मिली, सीधा मार्केट वहां ऊपर चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई मेरे से पूछ रहा है सर कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, सिंपल मैं आपको बताऊं, सिंपल इसका आंसर है 24,500 से 24,300 ये रेंज है हमारी, ठीक है। अब कल के लिए सिंपल मैं इसको हटा रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, ये आपकी रेंज है कल के लिए। और एग्जैक्टली हम मिडिल में खड़े हैं, ठीक है। या तो हम क्या करेंगे, 500 की साइड जाएंगे, यहां हमारा रेजिस्टेंस, दिस इज द एरिया जहां पे हमें रुकावट लेनी है, वापस नीचे, ठीक है। या क्या होगा, यहां से वापस आएंगे नीचे, 24,300 विल बी द गुड सपोर्ट, बिल्कुल प्यारा सा सपोर्ट बना हुआ है यहां से, ठीक है। इस सपोर्ट पे क्या होगा, एक अच्छा हैमर पैटर्न फॉर्मेशन एंड वापस से हम यहां से रिवर्स, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है मुझे लगता है कि मार्केट यहां पे इस टाइप का फॉर्मेशन जो है कल कर सकती है। तो इस फॉर्मेशन को आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है, इस रेंज में हम रहेंगे। इस रेंज का ब्रेकआउट जब होगा, मुझे नहीं लगता कल होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भाई ये ब्रेकआउट कल हो जाएगा क्या, मुझे नहीं लगता, ठीक है। अगर होता है, ठीक है, पहले सुन लो, अगर होता है तो भाई यहां पे क्लियर अगर ये ब्रेकआउट देगा तो मार्केट क्या है, एक बड़ा मूव दिखा सकता है 24,700 तक, सिंपल, ठीक है। नीचे की साइड अगर ये तोड़ता है संभावना कम है, लेकिन कोई बुरी न्यूज आती है कि भाई पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है या कुछ छोटा मोटा कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज क्या मार्केट इस समय न्यूज ड्रिवन है। तो अगर ये नीचे आता है तो हमारे पास 24,100 दिस विल बी योर सपोर्ट, ठीक है। यहां पे आपका सपोर्ट होगा, ठीक है। जितना ये रेंज है ना, जितनी ये रेंज है, ठीक है, इतना ही आपको नीचे की साइड का मूव मिल जाएगा यहां तक का, ठीक है। ऊपर भी ऐसे ही है, सेम जितनी ये रेंज है ऊपर का मूव आपको वहां का मिल जाएगा। 200 पॉइंट ऊपर की साइड या 200 पॉइंट नीचे की साइड हम आ सकते हैं, सिंपल सी बात है, कहीं इतना कोई परेशान होने वाली बात है नहीं, सिंपल ये चीज हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं कि सर वॉर जो है आपको लगता है क्या वॉर होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता वॉर होगी, क्योंकि भाई आज का जो टाइम है उसके हिसाब से वॉर थोड़ा सा मतलब क्या है, इंडिया जो है, इंडिया, ठीक है, उसके लिए भी थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कॉस्टली पड़ सकता है, पाकिस्तान तो उसको झेल सकता ही नहीं है, ठीक है। भाई इंडिया भी एक ग्रोइंग कंट्री है, अभी हम डेवलप्ड नहीं है, वी आर ग्रोइंग, ठीक है। हम बहुत अच्छे फास्ट ग्रोथ लेवल पे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वॉर जैसी सिचुएशन में वो जाए, ठीक है। और पाकिस्तान तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस वॉर को, ठीक है। तो मतलब यार देखो, एक वॉर एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। आपने एक मतलब आतंकवादियों को भेज देना बहुत ही कायरता वाला काम होता है, वो पाकिस्तान करता है, ठीक है, वो करता आ रहा है बहुत टाइम से। इंडिया यार कभी भी इन छोटी मोटी चीज़ों में कभी वो नहीं करता, सीधा सीधा आर्मी से जो भी उनके आतंकवादी हैं उनको बदला दिया, ठीक है, सिंपल है। लेकिन इंडिया भी कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि हम वॉर जैसी सिचुएशन में जाएं, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, हमें अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है, हमें अपने मार्केट्स ग्रो करने हैं, हमें अपने ट्रेड जो है वो ग्रो करनी है। तो कहीं ना हमारा फोकस कहाँ पे है, तो मैं नहीं लगता कि वॉर होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हम वॉर वाले सिचुएशन में जाएंगे। हमारे जो जैसे बोलते हैं लीडर्स हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो ग्लोबल फ्रंट में आके चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, बहुत कैपेबल हैं वो लोग, ठीक है। दिस इज द रीजन वो उनका
जो उनके पास ये चीजें होती हैं तो उसका अच्छे से आंसर देते हैं, बिकॉज उनका जो ग्लोबल रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो बहुत ज्यादा शार्प है। तो इस चीज का जो डर है वो आप भले ही निकाल सकते हो कि वॉर वाली सिचुएशन में, ठीक है। अब देखो यार, अगर वॉर वाली सिचुएशन होती तो मार्केट्स यहीं पे ही पैनिक कर रहे होते, ठीक है। आज ये इतना शांत मार्केट नहीं होता। आज मार्केट को देखो ना, सिर्फ यहां से लेके एक ऊपर की साइड गए हैं, ठीक है। तो ये इतना शांत जो है मार्केट नहीं होता अगर ऐसी सिचुएशन होती तो, ठीक है। बाकी जो है आज शाम का डेटा जो आएगा ना, मैंने कल आपके साथ डेटा की वीडियो क्यों नहीं शेयर करी, क्योंकि डेटा इतना अच्छा कुछ था नहीं, कुछ खास नहीं, ठीक है। लेकिन आज का डेटा बहुत ज्यादा मैटर करेगा। वीडियो आपको 9:30 में मिलेगी, उस वीडियो को बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो है अभी तक रात तक जो हुआ है, ठीक है, मॉक ड्रिल्स वगैरह, उसके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। उस साथ में हम डेटा को कोलिंग करके देखेंगे कि डेटा हमसे क्या कह रहा है। अगर प्रो FIS जो है और DI सब खरीद रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए उस डेटा को रात को 9:30 बजे जरूर से जरूर देखना, ठीक है सर। ये अपना बात है। ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन चेन में सिंपल हमें ये दिख रहा है कि देखो 74,000 का हुआ, यहाँ पे हुआ, टोटल यहाँ पे 1,78,000 है। कौन सा एरिया है? 24,300, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मुझे नहीं लगता कल टूटेगा, ठीक है। प्रीमियम्स भी बहुत ज्यादा नहीं है सर, देख लो प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है ना, ये देखो, ठीक है। तो विक्स ऊपर है लेकिन प्रीमियम्स कम है, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी वॉलिटिलिटी होगी लेकिन फिर मार्केट थोड़ा शांत हो जाएगा। स्टार्टिंग में वॉलिटिलिटी हो सकती है, फिर मार्केट थोड़ा शांत हो जाएगा। तो ये देखो सर 24,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, इसका टूटना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऊपर देखें तो 24,500 यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा। बहुत तगड़ा हुआ ही बना हुआ है, टोटल में चेक करो 2,49,000। आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या है, यहाँ पे टोटल में अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं लोग चाहेंगे इसको तोड़ना। तो ये कुछ रेंज है 200 पॉइंट की। मार्केट को मुझे लगता है इसी में टाइम स्पेंड करना चाहिए, और इस टाइम स्पेंड करने के बाद अगर खुदा ना खास्ता है ब्रेकआउट देता है, क्योंकि फ्राइडे को देगा फिर, तो भाई अगर 24,300 टूटता है, दिखेगा क्या 24,100, 24,500 टूटता है तो आपको अगेन दिखने वाला है 24,700। सिंपल है, इतना कोई दिमाग मत लगाना। देखो भाई, सिर्फ ये पाकिस्तान वाला पॉइंट है जिसकी वजह से अब थोड़ा मार्केट रुका हुआ है। बाकी सब तरीके से हम पॉजिटिव हैं, कहीं भी कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। हमारा देखा जाए तो सारे इकोनॉमिक फ्रंट पे देखूं, ट्रेड वॉर का जो डर है, ठीक है, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। हमारे नंबर्स जो हैं कंपनीज के, वो रिजल्ट जो हैं सब अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। हमने अभी आपको इसके बारे में बताया कि भाई GDP हमारी अच्छी खासी ग्रो हो रही है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। GST का आंकड़ा मैंने आपको बताया, अभी GST का आंकड़ा बिल्कुल सही आ रहा है। FIS लगातार बाइंग कर रहे हैं, 14 डेज लगातार उन्होंने बाइंग की है, ठीक है। तो ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं हमें दिख रही है कि हर तरीके से वी आर ग्रोइंग। तो कहीं भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ये वॉर के अनसर्टेनिटी जो है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। बाकी कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम डेली टाइम फ्रेम पे और चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या हो रहा है, तो उसको आपको ज़्यादा सही रहेगा। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यही है, मैंने आपको बताया यही सिचुएशन है और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है, ये और नीचे की साइड इसको और बढ़ा सकते हैं, ये ठीक है। तो ये हम इस 200 पॉइंट के रेंज में, ये रही आपके सामने है ना, इस रेंज को हम कैसे ब्रेक, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न पूरा बना चुका है, अब बस ब्रेकआउट के इंतजार है। कल की एक्सपायरी के बाद मुझे लगता है मार्केट को ब्रेकआउट देना चाहिए, ठीक है। एक्सपायरी पे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बड़ा ब्रेकआउट देने की उम्मीद रहेगी, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने सर ये देखो प्यारा सा, ये मैंने आपको डाला भी था, ठीक है। देखो इतना प्यारा ब्रेकआउट दिया, ये मैंने क्लियर आपको डाला था, उसके बाद क्लियर मूव आया, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, नहीं तो आपको क्या है कि पछताना पड़ेगा। सिंपल, वहां पे आपको जो लर्निंग मिलती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है, ये देख लो, है ना। इस जगह पे मैंने आपको सुबह 11:58 मतलब 12 बजे करीब मैंने ये डाला था, ठीक है। ये क्या था, ट्रेंड लाइन, मैंने क्लियर बोला बैंक निफ्टी टेकिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है। सिंपल है, ट्रेंड लाइन पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है इसने, ठीक है, यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट दिखा। ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो क्या प्यारा मूव आया, ठीक है। दिस इज द मूव, क्लियर मूव आया है और बैंक निफ्टी के अंदर आया है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो 4 पॉइंट सीधा लगभग 400 पॉइंट का मूव है, ठीक है। 400 पॉइंट का मूव है, वो भी बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको एक शार्प मूव देता हुआ देखा, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार हमें को डरने वाली बात है या मार्केट हमें, ठीक है। ये चीज होती है, ठीक है। हमें पूरे दिन नहीं बैठना होता। इसमें क्या है, आप पूरे दिन पुश मत करो, सीधा इसने क्या करा है, प्यार से हमारा, उसके बाद सीधा मूव, ठीक है। और ये मैंने आपको पूरा अपडेट दिया टेलीग्राम पे लर्निंग पर्पज से, कोई आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं होती। अब क्या होगा सर, अब क्या ये वापस आएगा, डेफिनेटली वापस आएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि जिस टाइप का इसने रिएक्शन दिया है
थोड़ा सा यहाँ पे एक वापसी आ सकती है, इसके बाद हल्का सा एक वापस जो है आ सकता है, नो डाउट रीटेस्टिंग हो सकती है इस लेवल पे। अब ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट 54,250 ये क्या है, आपको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद हम वापस जा सकते हैं, इस लेवल को तोड़ते हैं, हाई को तोड़ते हैं, तो एक बड़ा मूव आ सकता है कहां तक, सबसे पहले यहाँ पे इसको ये लेवल पे, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हम इस लेवल पे आ सकते हैं, कौन सा लेवल है 55,000, ठीक है, 55,000 तक हम आ सकते हैं इस लेवल तक, ठीक है। 55,000 को तोड़ेगा, मान के चलो यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, फिर तब हम बोलेंगे कि हाँ यार ये लेवल जो है, इसके बाद यहाँ पे हम आ सकते हैं 55,500 तक, यहाँ पर हम जो है इस लेवल तक जो है आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है हमें चलाने का मार्केट को, और यही तरीका होना चाहिए। उसके बाद मतलब ये इसी लेवल पे होगा, ठीक है, ऐसा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं। नीचे की साइड देखें तो नीचे का डिस्कशन किया ही नहीं, तो नीचे की साइड यहाँ पे सपोर्ट है 54,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता मार्केट को सब तोड़ना चाहिए, नीचे आएगा तो इट विल बी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। तो निफ्टी का पूरा डिस्कशन किया, बैंक निफ्टी का भी पूरा डिस्कशन कर लिया। रात को 9:30 बजे वीडियो आएगी, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से आप ज्वाइन कर लो। शाम वाली वीडियो जरूर से जरूर देखना, वो जो आपको है ना उसके अंदर आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि हमारे देश के अंदर जो FIS है उसको कितना कॉन्फिडेंस है, प्रो किस लेवल पे जो है बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है शाम को आपको डिस्कस होगा, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।